सोनीपत में चुनावी रैली को पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान। जम्मू कश्मीर इलेक्शन पर राहुल गांधी का बयान, बोले बाहर के लोग चला रहे जम्मू कश्मीर। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को लिखी चिट्ठी, अरविंद केजरीवाल ने पूछे 5 सवाल। मुख्यमंत्री आदित्य का बड़ा बयान, कहा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कर रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सोनीपत की धरती से महान सपूत सर छोटू राम को प्रणाम करता हूं। उनका जीवन किसानों और वंचितों के लिए समर्पित रहा। आज 25 सितंबर हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। गरीबों की सेवा के लिए उन्होंने जो रास्ता दिखाया है वो हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। सोनीपत की इस धरती से मैं देश के महान सपूत सर छोटू राम जी को प्रणाम करता हूं। सर छोटू राम जी का जीवन किसानों और वंचितों के लिए समर्पित रहा। हरियाणा की लोक कला को समृद्ध करने वाले बाबा लक्ष्मी चंद जी को भी मैं नमन करता हूं। आज 25 सितंबर है। हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती भी है। अंत्योदय और गरीबों की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ता दिखाया वो प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। उनकी प्रेरणा से भाजपा भारत को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है, गरीबों का उत्थान कर रही है। मैं श्रद्धेय दीनदयाल जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपका लोकतंत्र आपसे छीना गया है। ये स्टेट आप लोग नहीं, स्टेट के बाहर के लोग चलाते हैं। स्टेट का अधिकार छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा, और सही तरीका वही था। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा। बता दें कि पत्र में उन्होंने भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए 5 सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस कानून के तहत लालकृष्ण आडवाणी को 75 पार्क पर रिटायरमेंट किया गया, क्या वो पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा। वहीं इससे पहले भी केजरीवाल आरएसएस चीफ से सवाल पूछते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल चुके हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा, मैं ये पत्र एक राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं लिख रहा हूं, बल्कि इस देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पर लिख रहा हूं। देश की हालत को लेकर मैं चिंतित हूं। बीजेपी जिस दिशा में देश की राजनीति को ले जा रही है, ये पूरे देश के लिए हानिकारक है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने देश भर में न्यूनतम मजदूरी में बयान दिया है। साथ ही कहा कि अगर आप देश भर में न्यूनतम मजदूरी देखने जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी दी है। गरीब लोगों के शोषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को पहुंचाया है। भाजपा ने हमेशा गरीब विरोधी काम किया है और इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहली बार जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2016-17 में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने की बात की तो भाजपा ने अपने उपराज्यपाल के माध्यम से हमें रोका। तब न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार कोर्ट से आदेश लेकर आई थी। भाजपा ने इसकी पुरजोर विरोध किया था। अगर आप देश भर की मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम वेजेस होती हैं, वो देखने चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने देश में हाईएस्ट मिनिमम वेजेस दी। आखिरकार मिनिमम वेजेस कौन लेता है? मिनिमम वेजेस वो लोग लेते हैं जो गरीब हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो हो सकता है कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, वो प्लम्बर का काम करते हैं। उनका शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्तर पर मिनिमम वेजेस को पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब विरोधी काम किया है और हम इसे दो तरीके में देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जब दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016-17 में मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से रोका। तब मिनिमम वेजेस बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई और ये जो इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस था उसको इंप्लीमेंट करवाया। ना सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करवाया बल्कि उसमें एक प्रावधान डाला कि जिस तरह सरकारी अफसरों का साल में 2 बार डीए लगने से जिनकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसी तरह से साल में 2 बार मिनिमम वेजेस इंक्रीज होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। एलजी साहब ने रोका, कोर्ट में उन्होंने इसके खिलाफ बोला, लेकिन हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लड़ झगड़ कर दिल्ली के आम लोगों के हक में फैसला लेकर आई। कंगना रनौत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। बता दें कि इस बार कंगना रनौत ने रद्द कर दिए गए कृषि कानूनों को फिर से लाने की मांग करी, जिसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने किसानों को प्रधानमंत्री मोदी से किसान कानून वापस लाने का अनुरोध करना चाहिए। मेरे इस बयान से कई लोग निराश और हताश हुए। जब किसान कानून प्रस्तावित किया गया था तो हम में से कई लोगों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ इसे वापस ले लिया और हम सभी कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य है कि हम उनके शब्दों की गरिमा का सम्मान करें। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।